गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी की क्लास में भक्ति काल के विषय में अध्ययन करेंगे। भक्ति काल जिसे कि पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, इसकी समय सीमा है संवत 1375 से 1700 विक्रमी। और यदि इसको हम ईसवी सन में देखें तो ईसवी सन में इसकी सीमा होगी सन 1318 से 1643 ईस्वी। तो भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया, आपने पहले भी पढ़ा होगा। पहला है निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा है सगुण भक्ति शाखा। तो निर्गुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ज्ञानाश्रयी जिसे कि ज्ञान मार्गी और संत काव्य परंपरा भी कहते हैं, और दूसरा भाग है प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा। तो ज्ञान मार्गी शाखा की कुछ विशेषताओं को हम देख लेते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा की जो पहली विशेषता वो ये है कि इन्होंने ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी और सर्वव्यापी माना है। मतलब ईश्वर का ना कोई गुण है ना कोई आकार है, वो हर जगह व्याप्त है, हर एक कण कण में व्याप्त है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। और संत कवियों की दूसरी विशेषता है गुरु की महत्ता का प्रतिपादन। इन्होंने गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया है, यहाँ तक कि उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, गुरु गोविंद उखड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसे बहुत सारे दोहे हैं जिसमें गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है। अगली विशेषता है रहस्यवाद की भावना। तो संत कवियों में रहस्यवाद की भावना के जो दो रूप हैं, साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद, दोनों ही प्राप्त होते हैं। साधनात्मक रहस्यवाद वहाँ होता है जहाँ पर ज्ञान मार्ग के द्वारा साधक जो है वो ईश्वर को प्राप्त करने के उपाय करता है, उसको ईश्वर को प्राप्त करता है, वो होता है साधनात्मक रहस्यवाद। और जहाँ पर इन कवियों ने परमात्मा को पुरुष और स्वयं को स्त्री के रूप में पति पत्नी के संबंध का चित्रण किया है, ईश्वर और साधक में पति पत्नी के संबंध का जहाँ पर चित्रण हुआ है वो भावात्मक रहस्यवाद है। अगली विशेषता है बाह्य आडंबरों का खंडन, मूर्ति पूजा, व्रत, नमाज, रोजा आदि का खंडन। तो संत कवि जो थे वो धर्म के नाम पर जो भी बाह्य आडंबर थे या मूर्ति पूजा, व्रत, इन सब का इन्होंने विरोध किया। वो चाहे किसी भी धर्म में हो, उन सब का इन्होंने विरोध किया है, क्योंकि इनका मानना था कि इन आडंबरों से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो मन की निर्मलता, मन की स्वच्छता होनी चाहिए, मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। और इन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का भी विरोध किया। समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास थे, जो रूढ़ियाँ थी, उनका विरोध किया। तथा इन्होंने एक ही चीज़ पर सर्वाधिक बल दिया, हृदय की पवित्रता, आचरण की पवित्रता और सांसारिक वासनाओं से मुक्ति। अगली विशेषता है इस काव्य की जाति प्रथा का विरोध, ऊंच नीच एवं छुआछूत का खंडन। तो कबीर जैसे बहुत सारे कवि जो कि समाज सुधारक के रूप में सामने आए, उन्होंने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने का प्रयत्न किया। अब कुछ संत कवियों के बारे में जान लेते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। आपने वैसे पहले भी पढ़ा होगा, ज्ञान मार्गी अथवा संत कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे मुख्य नाम है कबीरदास जी का, आप लोग जानते ही होंगे, और इनकी एकमात्र रचना है बीजक। और अगले कवि हैं रैदास या रविदास भी इनको कहा जाता है, संत रविदास। और इनके जो पद हैं, जो इनकी कविताएं हैं, वो रविदास वाणी में संकलित हैं। और इसी काव्य धारा के अंतर्गत गुरु नानक देव भी आते हैं, जिनकी कविताएं या जिनके दोहे या जिनके उपदेश वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। ऐसे ही एक संत थे दादू दयाल। दादू दयाल के दो रचनाएं प्राप्त होती हैं, हरडेवाड़ी और अंगवधू। और सुंदर दास जी जो अगले कवि हैं संत काव्य परंपरा के, सुंदर दास जी की एक रचना है सुंदर विलास। और अगले कवि हैं मलूक दास।
इनकी जो है 2 रचनाएं हैं, रत्न खान, ज्ञान बोध। मलूकदास जी का एक दोहा बहुत प्रचलित है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। और संत काव्य परंपरा के एक और कवि हैं अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य की रचनाएं हैं राजयोग और विज्ञान योग। तो बच्चों, आज जो भी मैंने पढ़ाया इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। यही आपका होमवर्क है, यही गृह कार्य है। जो भी मैंने कवियों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम और जो विशेषताएं बताई उन सबको अपनी एक कॉपी में लिखना है। अगर आप नई कॉपी नहीं खरीद पाते हैं तो जो आपकी पुरानी हिंदी की कॉपी है उसी में आप इसको लिख लीजिए और फिर अगली क्लास में इसके आगे हम चर्चा करेंगे। हेलो बच्चों, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग को मैं जो भी पढ़ाती जा रही हूँ सबको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, लिखते जाइए। और तो पिछली क्लास में हम लोगों ने संत काव्य परंपरा के कवियों, उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ा, संत काव्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज हम लोग सूफी काव्य परंपरा या प्रेम मार्गी शाखा की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेम मार्गी शाखा की प्रवृत्तियों की शुरुआत करते हैं। पहली प्रवृत्ति है लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, यानी साधारण मनुष्यों के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की व्यंजना इसमें की गई है। जैसा कि हम लोगों ने पद्मावत के बारे में पढ़ा है, तो पद्मावत जो है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी का महाकाव्य है जिसमें पद्मावती रानी और राजा रत्नसेन के प्रेम का चित्रण है, जो कि एक लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। दूसरी विशेषता है हिंदू प्रेम कथाओं का वर्णन। सूफी कवियों में अधिकतर मुसलमान कवि हैं, लेकिन उन्होंने हिंदू राजघराने की प्रेम कथाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। अगली विशेषता है प्रेम कथाओं का नामकरण प्रायः नायिका के नाम पर किया गया है, जैसे पद्मावत, मृगावती, मधुमालती। मतलब जो भी प्रेम कथाएं लिखी गई हैं उन सब का जो नाम है वो उस प्रेम कथा की नायिका के नाम पर रखा गया है। अगली विशेषता है लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। जितनी भी प्रेम गाथाएं लिखी गई हैं उसमें लोक पक्ष, समाज गांव का जैसा जनजीवन होता था वैसा चित्रण किया गया और हिंदू संस्कृति का चित्रण किया गया है। अगली विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। क्योंकि ये प्रेम कथात्मक रचनाएं हैं सभी, इसलिए इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। और सूफी काव्य धारा की एक और विशेषता है अवधी भाषा का प्रयोग व दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग। जितने भी प्रेम कथात्मक काव्य लिखे गए हैं वो सभी अवधी भाषा में लिखे गए हैं और उसमें दोहा तथा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। अब आइए कुछ सूफी कवियों के बारे में जान लेते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो सूफी कवियों में सबसे प्रमुख या सबसे प्रसिद्ध जो कवि है वो है मलिक मोहम्मद जायसी और इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अगले कवि हैं मंजन, इनकी रचना है मधुमालती। और सूफी काव्य परंपरा के एक और कवि हैं कुतुबन, जिनकी रचना का नाम है मृगावती। और अगले कवि हैं उस्मान, जिनकी रचना का नाम है चित्रावली। सूफी प्रेम काव्य धारा के अगले कवि मुल्ला दाऊद है, उनकी रचना का नाम है चंदायन। एक और कवि है नूर मोहम्मद, जिनकी रचना है अनुराग बांसुरी। अगले कवि हैं असाइद, जिनकी रचना का नाम है हंसावली। और शेख नबी की रचना का नाम है ज्ञानदीप। जान कवि की रचना का नाम है कथारूप मंजरी तथा कासिम शाह की रचना का नाम है हंस जवाहिर। तो ये सभी सूफी काव्य धारा के कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। इनको आप अच्छे से अपनी पुस्तिका में लिख लीजिएगा, सभी कवियों के नाम, उनकी रचनाओं का नाम और इस सूफी काव्य धारा की विशेषताओं को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। यही आपका गृह कार्य है। अब अगली कक्षा में हम लोग
क्या कहते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए।